श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष मिथुन लव राशिफल मई 2023 का संपूर्ण चर्चा विवरांत लेकर के जानेंगे मई का महीना आपके प्रेम जीवन के लिए किस प्रकार से बीतेगा। मई के महीने में क्या क्या आपको करना चाहिए ये भी हम आपको विस्तार से बताएंगे। और अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब आप अवश्य करें। वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें। सर्वप्रथम जान लेते हैं इस महीने कौन से ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे और उसके बाद हम विस्तार से आपको बताएंगे। शुक्र अपना राशि परिवर्तन 2 मई 2023 को करेंगे और शुक्र आपके मिथुन राशि में आ जाएंगे। इसके अतिरिक्त शुक्र फिर दूसरा राशि परिवर्तन करेंगे 30 मई 2023 को और शुक्र आपके द्वितीय भाव में आ जाएंगे। 10 मई 2023 को मंगल अपना राशि परिवर्तन करेंगे और मंगल आपके तृतीय भाव में आ जाएंगे, कर्क राशि में नीच के हो जाएंगे। यहाँ पे केतु आपके पंचम भाव में स्थित रहेंगे। शनि आपके इस समय में नवम भाव में स्थित रहेंगे। गुरु बुध और राहु आपके लाभ भाव में स्थित रहेंगे। गुरु राहु की एक साथ युति होने से चंडाल योग बनेगा और सूर्य जो कि आपके द्वादश भाव में रहेंगे 15 मई 2023 को अपना राशि परिवर्तन करेंगे। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए मित्रों तो ये महीना बदलाव का महीना है, ये महीना सकारात्मकता का महीना है, ये महीना आपको अच्छे परिणाम देने वाला महीना है। और इस महीने आप पहले से बहुत ही अच्छे, बहुत ही सकारात्मक और बहुत ही अनुकूल परिणाम देखेंगे। आप इस समय में अपने प्रेम जीवन को लेकर के चिंतित है, आपके भीतर अपने प्रेम जीवन को लेकर के स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है या डिप्रेस्ड आप इस समय रह रहे हैं क्योंकि प्रेम जीवन जो है वो कहीं ना कहीं आपके अनुकूल नहीं चल रहा है, आपके पक्ष में चीज़ें नहीं हो रही हैं। और जैसे आपका पहले प्रेम जीवन था उसमें काफ़ी बदलाव आ चुके हैं और इस समय में आपके प्रियतम आपकी बात को सुनते नहीं हैं, आपको इग्नोर करते हैं। उनके अंदर एरोगेंट या एरोगेंसी ज़्यादा देखी जाती है और कहीं ना कहीं ईगो क्लेश इस समय में बहुत ज़्यादा दिख रहा है। थर्ड पार्टी का भी इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा दिख रहा है और कहीं ना कहीं ये जो पूरी समस्याएं आपके प्रेम जीवन में इस समय में बनी हुई हैं तो इसके कारण से आप अपने काम पे भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, काम काज को आप अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, अपने प्रोफेशनल लाइफ में आप अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। चाहे जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं या आप पढ़ाई करते हैं या किसी एग्ज़ाम को लेकर के तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आप अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं। कारण ये है कि आपका प्रेम जीवन इस समय में आपके अनुकूल नहीं है। मित्रों, पहली बात तो आपको किसी भी प्रकार से परेशान नहीं होना है, आपको अपने भीतर स्ट्रेस नहीं लाना है और जितना हो सके आप खुश रहें, प्रसन्न रहें क्योंकि जैसे मैंने शुरुआत के समय में कहा कि ये समय बदलाव का समय है, परिवर्तन का समय है और इस समय में आपका प्रेम जीवन बहुत ही अच्छा होगा। पहली बात तो जिन लोगों का इस समय में नो कांटेक्ट सिचुएशन है, नो कांटेक्ट सिचुएशन पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी आपकी 15 मई 2023 के बाद। 15 मई 2023 से जो समय शुरू होगा उसके बाद अगर आपका ब्रेकअप हो चुका है तो पैचअप होने की संभावना बनी हुई है और पैचअप आपका ज़रूर होगा। इसके अलावा अगर आपके प्रियतम ने आपको फोनिकली ब्लॉक कर दिया है, सोशल मीडिया में किसी भी प्रकार से आपका संपर्क नहीं हो रहा है, संवाद नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं इस समय में आपके साथ आपके प्रियतम
15 मई 2023 के बाद बातचीत करेंगे। 15 मई 2023 के बाद आपका फिर से पेचअप होगा। आप दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उस मिसअंडरस्टैंडिंग को आप समाप्त करेंगे। ईगो क्लेश आपका पूरी तरह से ख़त्म होगा और फिर आप पेचअप की तरफ आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार के योग बनते हुए दिख रहे हैं। इसके अतिरिक्त मित्रों, ये समय में आप के प्रियतम खुद से इच्छा करेंगे आपसे बातचीत करने की, और विशेषकर उनको बीते हुए जो पल रहे हैं, बीते हुए जो समय आप दोनों का रहा है, उसकी वो याद इस समय में करेंगे और कहीं ना कहीं इससे आपको भी अच्छा लगेगा और आप देखेंगे एक दूसरे के प्रति आपके अनुकूल विचार होंगे और इससे आपका रिश्ता मजबूत होगा, अच्छा बॉन्ड होगा, अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ आप आगे बढ़ेंगे। वही बात करें थर्ड पार्टी को लेकर के जो चिंता, जो समस्या आपके जीवन में आई है मित्रों, अब वो समस्या, वो चिंता समाप्त होने वाली है। थर्ड पार्टी के कारण से जो परेशानियां आई हैं, क्योंकि पहले तो आपके पार्टनर जो थे वो आपके अनुकूल ही रहते थे, आपके साथ ही वो आगे बढ़ रहे थे, आपके साथ अच्छे से वो बातचीत करते थे, आपका कहना मानते थे, और कहीं ना कहीं जब से थर्ड पार्टी की एंट्री आप दोनों के बीच में हुई है, उसके बाद कहीं ना कहीं उनके अंदर आपको लेकर के प्रतिकूल विचार देखे जा रहे हैं। किंतु 17 मई 2023 के बाद का जो समय शुरू होगा, उसके बाद थर्ड पार्टी का जाना संभव है। थर्ड पार्टी के रूप में आपके प्रियतम के दोस्त हो सकते हैं, थर्ड पार्टी के रूप में आपके प्रियतम के रिलेटिव हो सकते हैं, या वो इंसान हो सकता है जिसके साथ वो इस समय में रिलेशनशिप में है या रिलेशनशिप वाली स्थिति बन रही है। तो ये सभी चीज़ें दूर होंगी और कहीं ना कहीं आपके भीतर जो प्रेशर है अपने प्रेम जीवन को लेकर के, या जो बुरा आप सोच रहे हैं, जो सफोकेशन वाली स्थिति बनी हुई है और विशेषकर आप देर रात तक जागे रहते हैं इस कारण से, तो उसमें भी कमी देखी जाएगी। मित्रों, सिंगल लोगों के लिए नए प्रस्ताव 7 मई 2023 के बाद आपको मिलेंगे और 7 मई 2023 के बाद आप किसी के साथ बातचीत कर सकते हैं। कोई ना कोई इंसान आपको अपने साथ आगे बढ़ने के लिए आपको बोल सकता है या इच्छा जता सकता है। अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं तो वहाँ पे किसी के साथ आपकी बातचीत शुरू हो सकती है। अगर आप कोई ट्रैवल करते हैं, कोई यात्रा करते हैं, तो वहाँ से किसी अनजान व्यक्ति के साथ आपका संपर्क बढ़ सकता है। इसके अतिरिक्त अगर आप सोशल मीडिया को उपयोग करते हैं तो वहाँ से कोई ना कोई प्रस्ताव आपको मिल सकता है, या आपके किसी रिलेटिव या फ्रेंड के माध्यम से आपकी किसी के साथ बातचीत हो सकती है 7 मई 2023 के बाद। हालांकि आपको किसी भी प्रकार से किसी अननोन पर्सन पे, किसी अनजान व्यक्ति पे विश्वास भरोसा नहीं करना है। अगर आप किसी के साथ जुड़ते हैं, किसी के साथ बातचीत करते हैं, तो 1.5-2 महीने का टाइम उसमें ज़रूर लेना है और उसके बाद आगे आपको अपने प्रेम जीवन को बढ़ाना है। वही बात करें लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज को लेकर के, तो इसको लेकर के भी योग अच्छे बने हुए हैं। 21 मई 2023 के बाद का जो समय शुरू होगा, उसके बाद आपके पार्टनर आपके साथ प्रेम विवाह को लेकर के राजी हो जाएंगे। अगर आपके पार्टनर नहीं मान रहे हैं या आपके प्रेम विवाह को लेकर के कोई दिक्कत समस्या आ रही है, चाहे पार्टनर के जो परिजन हैं उनकी ओर से या आपके परिजन हैं उनकी ओर से आ रही है, तो चाहे ये लव मैरिज हो या फिर इंटरकास्ट लव मैरिज हो, ये सब दिक्कत जो है वो 21 मई 2023 के बाद समाप्त हो जाएगी। आपके प्रियतम भी मानेंगे और दोनों परिवार के परिजन भी मानेंगे। वही अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के नए प्रस्ताव इस समय 7 मई 2023 से आने आरंभ हो जाएंगे और पहले जैसे आपकी बातचीत होती थी लेकिन वो किसी अंत तक नहीं पहुंचती थी, किंतु इस समय में अगर आप आगे बढ़ते हैं, अरेंज मैरिज को लेकर के विशेषकर आगे बढ़ते हैं, बातचीत किसी के साथ चलती है, तो वो बातचीत सही निष्कर्ष पर पहुंचेगी और एक अंत में जाकर के वो आपके लाभ में रहेगी और विशेषकर आपका विवाह इस वर्ष ज़रूर होगा। वही जिन लोगों का
इंगेजमेंट या फिर रोका टूट गया है तो वो भी 16 मई 2023 के बाद उनके साथ बातचीत कर सकते हैं जिनके साथ उनका रोका या इंगेजमेंट टूटा है, या उनके परिवार के साथ, तो ज़रूर उसमें सफलता आपको मिलेगी। मित्रों, इसके अतिरिक्त इस समय में जो डिवोर्सी हैं या जो विडो हैं उनके विवाह को लेकर के भी प्रस्ताव आपको मिलेंगे, और विशेषकर इस समय में आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आ सकते हैं, किसी के साथ आपकी बातचीत आरंभ हो सकती है। इस तरह के योग भी बने हुए हैं। ये समय दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। पति पत्नी के बीच में कुछ स्थिति सामान्य होगी। पति पत्नी के बीच में अगर लड़ाई झगड़ा विवाद अलगाव की स्थिति है तो ये पूर्णतः 14 मई 2023 के बाद ठीक होगी। अगर पत्नी आपकी छोड़ करके चला गई हैं तो वो ज़रूर वापस आएंगी और उनके साथ फिर से आपकी बातचीत शुरू हो जाएगी। और कोशिश करें कि छोटी छोटी बातों को लेकर के लड़ाई झगड़ा ना करें। छोटी छोटी चीज़ों के लिए लड़ाई झगड़ा करना किसी प्रकार से उचित नहीं है, और पुरानी बातों को लेकर के किसी प्रकार से आर्ग्यूमेंट आप एक दूसरे के साथ ना करें। और अगर आपका हस्बैंड आपको परेशान कर रहा है तो वो भी 14 मई के बाद ठीक हो जाएंगे। बातचीत आपकी अच्छे से होगी, एक अनुकूल व्यवहार बनेगा और अनुकूल आचरण आपको एक दूसरे के साथ करना चाहिए। इसके अतिरिक्त मित्रों, आप देखेंगे ये समय में अगर आपके जीवन में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कारण से दिक्कतें आ रही हैं या परेशानियां आ रही हैं तो वो भी ठीक होती हुई दिख रही है। वही अगर आपने डिवोर्स को लेकर के केस किया हुआ है और इस महीने 30 मई तक उसका कोई परिणाम आता है, कोई निर्णय आता है, तो वो पूर्णतः आपके पक्ष में रहेगा। और वही निसंतान लोगों के लिए संतान को लेकर के भी योग इस महीने में पूर्णतः बने हुए हैं। व्यक्तिगत रूप से अगर आप किसी समस्या से परेशान हैं और अपॉइंटमेंट लेकर के बातचीत करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आप हमसे जुड़ें, संपर्क करें, हम विस्तार से आपको जानकारी प्रदान करेंगे। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे या फ़ोन कॉल करके भी आप अपनी समस्या हमारे साथ साझा कर सकते हैं। मिलेंगे फिर और एक नई वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।